दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूसुफ मेहर अली। देखिए आपका अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत देश में आया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहली एम्स जो है यह स्थापित हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थापित हुआ था सबसे पहला एम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है इनमें से टोटल हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8,848 मीटर। देखिए अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल 21 जो है इनमें से संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जीवन का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो प्रमुख मौसम जो कि भारत देश में टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 प्रकार के। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील समझौता की बात करें तो यह 2 देश भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत और चीन के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1872 में। देखिए आपका अगला सवाल, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो हैं यह लिखे गए हैं संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संस्कृत में वेद लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय फूल है इनमें से बताएगा कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए आपका अगला सवाल है, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था। तो नील विद्रोह की बात करें तो इनमें से हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कुतुब मीनार किसने बनवाई। दोस्तों कुतुब मीनार को बनवाने वाले जो है इनमें से बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे हल्की धातु की बात करें तो यह धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा जो है इनमें से अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका की। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए इनमें से जो सबसे ऊंची बांध है भारत देश की, यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यहाँ पर टिहरी होगा, ठीक है। तो टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है, दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर इस्लामाबाद। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। चलिए अगला सवाल, भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम क्या है। तो भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम रखा गया है इनमें से बताएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन जो कि भारत में सौर ऊर्जा मिशन का नाम रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की पहली रेल यात्रा कितने किलोमीटर की थी। तो देखिए जो पहली बार रेल यात्रा हुई थी भारत देश में यह हुआ था टोटल 34 किलोमीटर तक, 1853 में हुआ था और मुंबई से थाने तक हुआ था जो कि टोटल 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली रेल यात्रा हो चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था।
तो देखिए डांडी मार्च की बात करें तो यह टोटल था 240 किलोमीटर तक की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 240 किलोमीटर तक। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, कुचिकल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, 1526 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य इनमें से हो जाएगा कच्छ रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कच्छ रेगिस्तान। देखिए अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, अर्थ दिवस कब मनाई जाती है? तो अर्थ डे जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, मंगलयान किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान जो है लॉन्च किया गया था 2013 में। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 2013 में मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो देखिए जो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है इनमें से हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है तो कौन सी है? तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों यूएनओ के जो प्रथम महासचिव बने थे इनमें से हो जाएंगे ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ट्रिगवेली जो कि पहला महासचिव बने थे यूएनओ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, पोंगल त्यौहार कहाँ का प्रमुख है? तो पोंगल त्यौहार की बात करें तो प्रमुख इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु का प्रमुख है पोंगल त्यौहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह कहलाती है। देखिए 96 क्वेश्चन नंबर 96, माइटोकार्निडिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों माइटोकार्निडिया को इनमें से कहेंगे पावर हाउस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पावर हाउस जो कि माइटोकार्निडिया को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है तो इनमें से सबसे बड़ा जनजातीय राज्य की बात करें तो यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो है हुआ था 2019 में, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 2019 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था? तो सबसे पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पहली भारत चीन युद्ध जो है यह हुआ था 1962 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 को मैं सिर्फ 1 पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था तुगलकाबाद किला। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NH44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस द्रव्य का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो क्वथनांक जो कि सबसे अधिक तो इनमें से हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पारा का क्वथनांक जो है वह सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, G20 की शुरुआत कब से हुई थी? तो G20 की शुरुआत जो है 1999 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, 1999 में G20 की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक
कौन है? तो इनमें से जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक है यह बुझाएंगे होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, होमी भाभा जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है मिला था 1980 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1980 में मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, देश का सबसे ठंडा स्थान तो कौन सी है? श्रीनगर, लेह, द्रास या फिर शिमला? तो देखिए देश में जो सबसे ठंडा स्थान है इनमें से हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, द्रास सबसे ठंडी स्थान है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सी है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ? तो राष्ट्रीय जलचर जो जीव है इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गंगा डॉल्फिन। देखिए अगला सवाल, हिसाब किताब किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो हिसाब किताब जो है इनमें से जुड़ा हुआ है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है हिसाब किताब। देखिए आपका अगला सवाल है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर भालू के लिए? तो जो गिर वन है इनमें से प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, एशियाई शेर के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों PSLV का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की कंपनी है? दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, अमेरिका की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? गंगा, घग्गर, हागरा या फिर कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, घग्गर हागरा नदी के किनारे पर था हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि भारत देश का इनमें से हो जाएगा सक्सवंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सक्सवंत जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों DRDO का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है DRDO का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 4 दिसंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड में? तो सुदर्शन झील जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, कावड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या फिर काराकोरम से? तो कावड़ी नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, हिमालय से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में FPI का अर्थ क्या है? तो FPI का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, फ्रोजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि FPI का फुल फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या फिर 32? वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या टोटल 28 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। और यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं और 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? तो संविधान के प्रस्तावना में जो है 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, समाजवादी शब्द। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, भारत देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इनमें से श्वेत क्रांति का संबंध की बात करें तो दूध उत्पादन से हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब कीजिएगा, 5 नदियां जो है वह हिमालय से निकलती हैं। देखिए अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP का पूरा नाम क्या है? तो शायद क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है भारत देश में लागू किया गया था और 2017 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 2017 में जो है जीएसटी लागू किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा, पवित्र नदी, कालिंदिनी या फिर जीवनदायिनी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय जल चिन्ह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा। गंगा जो कि राष्ट्रीय जल चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, न्यूयॉर्क जो कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पराली के प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए पराली की प्रदूषण की समस्या जो है सबसे अधिक होती है पंजाब हरियाणा में। पराली क्या होता है? तो यह अनाज बोने के बाद, कटाई करने के बाद जो बच जाते हैं खरपतवार, उसको बोलते हैं पराली। चलिए अगला सवाल, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा मुद्रा छापना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। मुद्रा छपाई करना जो कि आरबीआई का मुख्य कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो देखिए योजना आयोग का स्थान जो है इनमें से लिया है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीति आयोग ने। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा मुरावदार पर्वत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुरावदार पर्वत जो है हिमालय पर्वत है। देखिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 2014 में जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी? तो शायद क्वेश्चन हम देख चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कीजिएगा इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे ज्यादा कोयला जो है इनमें से झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड में। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है कौन सी? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी? तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। राइट आंसर क्या होगा इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।